पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान ताल्लुकात के नए बाब का आगाज। बेलारूस के वजीर खारजा इस्लामाबाद पहुंच गए। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने मेहमान का इस्तकबाल किया। बेलारूस का 68 रुकनी वफ्द भी इस्लामाबाद पहुंचा। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्तकबाल किया। बेलारूस के बिजनेस वफ्द की पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकातों में दो तरफा ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात और अहम शोबों में ताउन के कई मुआहिदों पर दस्तखत। बेलारूस के सदर 3 रोज़ा दौरे पर आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। वजीर आजम समेत अहम शख्सियात से मुलाकातें होंगी। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान तजारत में इजाफा ज़रूरी है। पाकिस्तान बेलारूस बिजनेस फोरम से वजीर तजारत जाम कमाल का खिताब। कहा, पाकिस्तान बेलारूस से टेक्नोलॉजी मुंतकली और मुश्तरका मनसूबों में सरमायाकारी का ख्वाहां है। चेयरमैन टडाब जुबैर मोतीवाला ने खिताब में कहा, दोनों ममालिक के दरमियान तजारती मुआहिदा वक्त की अहम ज़रूरत है। दोनों ममालिक को कारोबार में आसानियाँ पैदा करने के लिए इक़दाम करना होंगे। बानी पीटीआई, उनकी अहलिया बुशरा बीबी, बहन अलीमा खान और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर समेत पीटीआई के मुतादिद रहनुमाओं के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया। टैक्सिला थाने में दर्ज मुकदमे में दहशतगर्दी समेत 19 दफात शामिल। का फोकस क्या है? 90 से ज्यादा लोग जो हैं उनकी शहादत हुई है खैबर पख्तूनख्वा में। क्या जिन जगहों पे इस वक्त मातम बिछा हुआ है, क्या उनकी दाद रसी के लिए वहाँ की हुकूमत मौजूद है या वो हुकूमत इस वक्त वफाकी हुकूमत पे यलगार करने के लिए मसरूफ है? खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला कहाँ गायब हैं? आपने मुल्क में अफरा तफरी और इंतशार की सियासत करनी है। अवाम ने 24 नवंबर की कॉल रिजेक्ट कर दी है। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने पीटीआई से इंतशार की सियासत बंद करने का मुतालबा कर दिया। कहा, लोग बेजार हो चुके हैं, उन्हें मजीद बेवकूफ़ ना बनाया जाए। केपी में एक हफ्ते में 90 से ज़ायद अफराद शहीद हो चुके हैं, लेकिन सूबाई हुकूमत को कोई परवाह नहीं। एक शख्स एक जमात के जरिए पूरे मुल्क को यरगमाल बनाया जा रहा है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने बानी पीटीआई को अगवाकार करार दे दिया। कहा, हमारे मुल्क की आज़ादी के दिन को पीटीआई ने एहतजाज का रंग दिया। एक सूबे का वजीर आला बलवाइयों को लेकर वफाक पर हमला आवर है। उन पर किसी मामूली वाक़े का इल्ज़ाम नहीं, बल्कि ये 9 मई जैसे बड़े सानहे में मुलव्वस हैं। किसी को भी अनारकी फैलाने की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर आज़म का 2 टोक ऐलान। मॉडल टाउन में अहम बैठक से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा कि किसी को भी पाकिस्तान के मफादात और तरजीहात से खेलने नहीं दिया जा सकता। मुल्क दुश्मन अनासर नहीं चाहते कि पाकिस्तान तरक्की करे। एक सूबे की पुलिस का दूसरे सूबे पर सरकारी वसाइल से हमला कौमी यकजहती को पारा पारा करने के मुतरादिफ है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पंजाब पुलिस अफसरान और एहलकारों पर हमले पर शदीद रद्द-ए-अमल। पुलिस कांस्टेबल पर फायरिंग पर शदीद गम गुस्से का इजहार किया। वाक़यात की शदीद अल्फाज में मजम्मत। कहा कि ये कौन सा एहतजाज है जहाँ सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए जा रहे हैं? ये एहतजाज नहीं, ये तहरीक मुसल्लह दहशत गर्दी है। पंजाब से लाहौर समेत 80 मुजाहिदीन को गिरफ्तार किया गया, जिनको इनकलाब लाने के लिए दिन का आगाज भी जिनका जो है वो 11 बजे 12 बजे के बाद होता है। तो अंदाजा लगा लें कि जब वो सरकारी दफ्तरों में बैठते थे और हम पूछते थे कि भाई इनका दिन कब चढ़ता है, ये काम कब करते हैं, तो वो आपके सामने है कि अभी तक जो है वो इनकलाब पड़ा सो रहा है। पूरे पंजाब से सिर्फ 80 अफराद बाहर निकले। बानी पीटीआई का ट्रम्प कार्ड बुशरा बीबी भी नहीं चला। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, फसाद मार्च के दौरान मुझे अलीमा बाजी कहीं नहीं दिखाई दी। बुशरा बीबी को भी मार्च से खिताब करते हुए नहीं देखा गया। लगता है पीटीआई का काफिला अभी तक सो रहा है। केपी का वजीर वफाक पर लश्कर कुशी करना चाहता है। हमारे बच्चों और बच्चियों को गलत गाइड किया जाता है कि जी कोई यहाँ का मुस्तकबिल नहीं है। ऐसा नहीं है, हम बहुत बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। आजकल सोशल मीडिया और इससे बहुत सारे जहनों को मुख्तलिफ फीडिंग्स दी जाती हैं।
पीपल्स पार्टी की जानिब से हुकूमत साजी में दावत के बावजूद PTI ने अपनी जिद बरकरार रखी। सोशल मीडिया के जरिए नौजवानों की ब्रेन वॉशिंग की जाती है। वज़ीर तवानाई नासिर हुसैन शाह का सक्खर में तकरीब से खिताब, कहा जिनके खिलाफ साइफर लहराया फिर उन्हीं से सपोर्ट मांगी गई। PTI का ट्रैक रिकॉर्ड शिद्दत पसंदी, जलाओ घिराव रहा है। एक इंतशारी टोला नहीं चाहता कि बेहतरी आए। प्रोटेस्ट पाकिस्तानी कर रहे हैं या बाहर से आके लोग कर रहे हैं। इस तरीके से कोई चीज़ नहीं हो सकती, डरा के, धमका के, धमकियों से। अगर वो प्रोटेस्ट की कॉल इन स्पेसिफिक डेज में ना देते फिर भी मुझे उनकी इंटेंशन पे कोई शक ना होता। एहतजाज की इजाज़त ही नहीं है, जो आएगा गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अमन ख़राब करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। धमकियों से डरने वाले नहीं, आप ट्राई करना चाहते हैं तो शौक से करें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वाज़ेह ऐलान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पुलिस, FC, रेंजर जवानों की हौसला अफजाई के लिए दी चौक आमद। ड्यूटी पर मौजूद एहलकारों से मुलाकात की और उनके बुलंद हौसले को सराहा। GHQ हमला केस, बानी समेत 120 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म फिर मौखर। GHQ गेट हमला केस में मुल्जिमान की अदम हाजिरी के बायस फर्द जुर्म आयद न हो सकी। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में केस की समाअत बगैर कार्रवाई के 28 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। लाहौर हाई कोर्ट ने 26वीं आईनी तरमीम कलअदम करार देने की दरख्वास्त निपटा दी। अदालत की दरख्वास्त गुजार को सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने की हिदायत। अदालत ने कहा कि दरख्वास्त गुजार ने सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत केस की मालूमात फराहम नहीं की। ये तरीक़ेकार गलत है कि एक मसले पर पूरे मुल्क की अदालतों में दरख्वास्तें दायर कर दी जाएँ। सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंचेस के लिए जजेस की नामजदगी पर गौर। जुडिशल कमीशन का इजलास आज। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहया खान आफरीदी की ज़ेर सदारत होगा। जुडिशल कमीशन इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस अमीनुद्दीन खान शरीक होंगे, जबकि वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान भी शिरकत करेंगे। हुकूमत पंजाब पेशावर भिखारियों के खिलाफ कार्रवाई करे। लाहौर हाई कोर्ट ने भिखारियों के खिलाफ कार्रवाई पर महफूज फैसला सुना दिया। सवाल भी उठाया कि हुकूमत पंजाब भिखारियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती। दरख्वास्त गुजार के वकील राना सिकंदर ने दलाइल दिए। कहा कि भिखारियों के बैरून मुल्क भीख मांगने से मुल्क की बदनामी हो रही है। मुल्क में भी अपनी भीख को डॉलर्स में जमा रखते हैं। हुकूमत पंजाब को उनके खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया जाए। लाहौर में बेहतर हो गया मौसम, स्मोक कम, पाबंदियां नर्म। शहर में पाबंदियों में मजीद नरमी कर दी गई। लाहौर और 4 अजला में तामीराती काम समेत ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर भट्टे पर इजाज़त मिल गई। दफातर में भी 100% अमले के साथ काम किया जा सकेगा। हैवी ट्रैफिक पीर से जुमेरात तक अजला में दाखिल हो सकेगी। शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे बंद करने का हुक्म बरकरार। रेस्टोरेंट्स में डाइनिंग की इजाज़त 10 बजे तक होगी। बच्चे खुश हो जाएं क्योंकि पंजाब में स्कूलों में मौसम सरमा के लिए इस बार मामूल से ज़्यादा छुट्टियां होंगी। महकमा तालीम ने ऐलान कर दिया, मौसम सरमा के लिए 20 दिन की छुट्टियां होंगी। छुट्टियों की तारीख का तयन मौसम की मुनासिबत से किया जाएगा। इसराइल के बैरूत में 4 ताकतवर तरीन मिसाइल हमले, 20 अफराद शहीद, 66 जख्मी। गजा हमले में अस्पताल और मसाजिद निशाना। मजीद 38 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। सेहूनी फौज के हमलों में शहदा की मजमूई तादाद 44,176 हो गई। ईरान का इमारात में इसराइली मजहबी रहनुमा के कत्ल में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम मुस्तरद। कत्ल के शुबे में 3 अफराद गिरफ्तार। मुग़वी इसराइली शहरी की लाश मिल गई। इसराइली और इमाराती हुकाम का तहकीकात का आगाज़। इसराइली रबी के पास यूरोपीय मुल्क मोल्दोवा का पासपोर्ट भी था। उसी पासपोर्ट पर दुबई सफ़र किया था। सड़कों पर रनर्स का समंदर। रन दुबई का शानदार आगाज। 2,78,000 अफराद ने हिस्सा लिया।
दुनिया भर के लोग शामिल थे। 10 किलोमीटर दौड़ के आगाज पर सुबह सवेरे आसमान रंगों से भर गया। पैराग्लाइडर जमीन पर उतरे और फिर दौड़ शुरू हुई। वली अहद शेख अहमदान बिन मोहम्मद ने भी दौड़ में हिस्सा लिया और 10 किलोमीटर का फासला तय किया। चैंपियंस ट्रॉफी का आज पाकिस्तान टूर का इख्तिताम। ट्रॉफी अब अफगानिस्तान ले जाई जाएगी। पाकिस्तान में ट्रॉफी को इस्लामाबाद, टैक्सिला, खानपुर, एबटाबाद, नथिया गली, मरी, कराची और लाहौर की सैर कराई गई। T20 इंटरनेशनल में कम तरीन स्कोर का नया आलमी रिकॉर्ड बन गया। वर्ल्ड कप क्वालिफायर में नाइजीरिया के खिलाफ आइवरी कोस्ट की टीम सिर्फ 7 रन पर ढेर। 7 खिलाड़ी बगैर किसी रन के पवेलियन लौट गए। नाइजीरिया ने मैच में 264 रन के रिकॉर्ड मार्जिन से फतह समेटी। और सुरीली आवाज़ के मालिक, माजी के मारूफ गुलकार सलीम रजा को मदाहों से बिछड़े 41 बरस बीत गए। 1955 में फिल्म कातिल के गीत गाने से मकबूलियत हासिल की। उनके गाए हुए गाने आज भी ज़बान ज़दे आम हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।